यूज़फुल हैं और हर घर की ज़रूरत है और उसके साथ भी अगर शिवागो ग्लोबल हमें अर्निंग्स दे रहा है, तो कुछ वेस्ट ही वो हमारे लिए लेकर के आया होगा। अगर वो अभी तक तो वो एक ही प्रोडक्ट के साथ रन कर रहा था, तो सोचिए अगर वो एक ही प्रोडक्ट के साथ आगे रन कर रहा है, तो अपने कितने सारे हमारे ड्रीम्स हैं जिनको पूरा करने के लिए वो आया है। आप सभी को पता है कि इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, हर घर की ज़रूरत है, उसके साथ अर्निंग करने का मौका हमें कंपनी बहुत अच्छे तरीके से दे रही है। क्योंकि ये आज के युग का सबसे बेस्ट बिज़नेस है। आज के समय का सबसे बेस्ट जो व्यवसाय है, सबसे स्मार्ट बिज़नेस है, वो आज का ही है। क्योंकि इसमें हम वो चीज़ें पा सकते हैं, अपने आप में इम्प्रूव ला सकते हैं, तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। क्योंकि हम ऐसे-ऐसे पर्सनैलिटी से मिलते हैं जिनसे हमें खुद के अंदर वो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हम खुद में भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। उसके अलावा जो कहते हैं ना मतलब जो भी हमारे सपने हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है कि हमने ये सोचा और वो हमने अचीव किया। अगर हम खुद पर वर्क करते हैं, तो वो हम सब पाते हैं जो हम पाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे बीच में ये कंपनी आया है कि कितने सारे इसके साथ जो भी लीडर्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के सपने पूरे करे और जो कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके भी ये उनका भी ये बहुत कहते हैं ना अच्छे तरीके से वेलकम करने के लिए रेडी है, तो सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो कनेक्ट हुए हैं, नहीं कनेक्ट हुए हैं, सभी जितने भी पार्टिसिपेट्स आज मेरे बीच में मौजूद हैं, अपनी टीम को लेकर यहाँ रोज़ाना बैठिए क्योंकि ये एक टीम वर्क है। अगर आपकी टीम यहाँ नहीं बैठेगी, तो उनको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएँगे, मेहनत वो भी कर रहे हैं। लेकिन वो मेहनत उनकी उस तरीके की नहीं होगी, मैं मानती हूँ मेहनत करते हैं लोग, फील्ड में जाते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ एजुकेशन लेने के बाद अ, जो वर्क होता है वो अलग ही होता है और सच में उसमें ही मज़ा आता है कि जब हम कुछ सीख कर सामने वाले को सिखाते हैं, तो उसमें और बिना सीखे हम किसी के सामने कुछ सिखाने जा रहे हैं, तो उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। सीख कर ही सामने वाले को सिखाएँ क्योंकि आप सभी को नॉलेज है, इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि नॉलेज है, लेकिन जहाँ से हमें वेस्ट मिल रहा है, ये क्लासेस क्यों चलाई जा रही हैं? सीखा हुआ पर्सन हर एक है, यहाँ से कनेक्टेड यहाँ पर कनेक्टेड जो भी पर्सन है, तो वो सभी कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी में वर्क करके आए हैं, उन सभी को नॉलेज है। लेकिन सारी कंपनियों की अलग-अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग-अलग उसमें सीखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स टाइम भी हो गया है आज के सेशन का, चलते हैं आज के सेशन की तरफ। सोमी सर अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो वेलकम है सर आपका। सोमी सर अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो वेलकम है सर आपका, माइक ओवर टू यू। हेलो। हेलो। तो फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट का समय मैं आपको और देती हूँ, जब तक सर हमारे बीच में नहीं आते हैं। आप जल्दी से जल्दी अपनी टीम जो भी रह रही हेलो। हो जी सर, राधे-राधे।
सोमेश सर, आपका मुझे आवाज नहीं आ पा रहा है हेलो। जी सर। यस, अभी आवाज आ रहा है। मतलब मैडम आवाज ही नहीं आ रहा था मुझे, तो मैं अभी सबसे बात। हेलो। जी सर। हेलो। जी सर। सर आपका वॉइस क्लियर है, कंटिन्यू करिए आगे। हेलो। तो यस सर, ओके ओके। तो चलो आज के इस नेशनल वार्मली वेलकम करता हूँ। हमारा नवरात्रि महोत्सव चल रहा ही है। हमारे इधर सभी को उनका शुभेच्छा देते हुए मैं अभी सभी का स्वागत करता हूं। और आज इतना बेहतरीन मौका फरमाया आप लोगों ने। शायद थोड़ा सा मुझे आवाज नहीं आ रहा था, इसलिए कनेक्शन करने में तो दिक्कत आ रही थी, लेकिन नाउ आई थिंक सो इट्स ओके नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ग्रेट फाउंडर लीडर हमारी सर का मैं धन्यवाद व्यक्त करते हुए महेश जी के तो प्रति, और बाकी सीनियर लीडर PR कोहली सर हो या बाकी अभी हमारे सभी लीडर के प्रति, आज मुझे ये मौका दिया बात करने का, ये नवरात्र के महोत्सव के इसी में सुनहरे अवसर पर। तो दोस्त, मैं आज कुछ ऐसी बातें कहना चाहूंगा कि अपना बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस में अभी अगर हम, ओके एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ, तो चलो शुरुआत तो करते हैं। सॉरी, माफी चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा सा ओके। अभी हमारा जो जिसी तरह गोवा हो या बाकी कोई भी कॉन्टेस्ट हो, इसी के इस ऊपर थोड़ा सा मैं ओवरलुक, थोड़ा सा ग्लांसली करने की कोशिश करूंगा और आगे चलेंगे अपन, ज्यादा इसके ऊपर समय ना गवाते हुए। तो क्या लग रहा है दोस्तों, अभी ये जैसे मौके जब आ जाता है तो बड़े बड़े पे आउट अपन निकाल सकते हैं। बड़े बड़े पे आउट बोले तो इसी का ये बोलते हैं ना, ये छोटे छोटे बोनस लेते लेते, छोटी छोटी अचीवमेंट करते करते अपन बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। मानते हो कि नहीं? बड़ा अचीवमेंट तभी होता है जब ये छोटे छोटे पायदान होते हैं, और पायदान में कुछ अच्छी चीजें होती है, उसी का फायदा उठाते हुए हमें आगे आगे जाना होता है ना। तो शिवागो के इस मंच पे, जूम मंच पे, अभी डेली कोई ना कोई अच्छा स्पीकर आके बात कर रहा है, कितनी अच्छी बेहतरीन बातें आपके साथ शेयर कर रहा है। मैं नहीं समझाओ, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको समझा रहा है या आपको सिखा रहा है, लेकिन इतनी बेहतरीन बातें आपके साथ, कुछ सालों का तजुर्बा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी इसी का बेनिफिट उठाना चाहिए कि नहीं? आपको सबसे बड़ी बात बताओ, इस इंडस्ट्री में जो लागत बोलते ना, इस इंडस्ट्री में जो लागत होती है ना, एक सेकंड, ये इंडस्ट्री में जो लागत होती है, शुरू में लागत कुछ नहीं होती, आपको कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं होती, अपलाइन का नॉलेज का फायदा उठा के, इसीलिए आपको अपलाइन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल 100% भरोसा रख के आगे जाना होता है। तो जो हम शेयर कर रहे हैं कुछ, हमारा जो 15 20 25 30 सालों का जो किसी का होगा एक्सपीरियंस, आप बिलीव, आप जरा थोड़ा इसके ऊपर कैलकुलेट करो या गौर करो। 10 लीडर अगर बोल रहा है मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, कोई बोल रहा है 5 साल का एक्सपीरियंस, कोई बोल रहा है 10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई बोल रहा है मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, कोई बोल रहा है मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, ये कुल मिला के करेंगे तो 100 साल का एक्सपीरियंस इतना होने के बावजूद भी बिजनेस उस लेवल से खड़ा क्यों नहीं होता? कभी आपने सोचा है क्या? है ना। मतलब कहने वाली बात, मुझे कुछ अलग बात करना है कि आप मैसेज ले लो इस बात से। अभी सभी का कुल मिला के इकट्ठा करेंगे तो 100 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, इसका मतलब कोई भी इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, कोई भी लेजेंडरी टीम खड़ा करने के लिए, कोई कंपनी खड़ा करने के लिए, एक अच्छा बिजनेस खड़ा करने के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस काफी नहीं होता, ये तो मानना होगा आपको, है ना। सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक्सपीरियंस से बड़ा बिजनेस हो। एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारे पैरामीटर्स में वो एक पार्ट हो सकता है एक्सपीरियंस, तजुर्बा, अनुभव, है ना। लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस होके नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होके नहीं, उसके बावजूद भी कुछ चीजें होती है, उस चीजों के ऊपर अगर हम गौर करेंगे, एक दूसरे के साथ उसके ऊपर एक बात करेंगे, उसके ऊपर शेयर करेंगे, तो शायद उसी में से कोई अच्छा निचोड़ निकल के आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्या लगता है आपको? इसमें से कोई अच्छा एक निचोड़ निकल के आ सकता है कि अभी देखो, इसमें अभी एक कैसा होगा, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। क्रिकेट टीम होता है ना,
ये क्रिकेट टीम में अगर 11 प्लेयर होता है, कितना होता है? 11 प्लेयर होता है। अभी मुझे बताओ, सभी के सभी बैट्समैन होते हैं क्या? सभी के सभी बॉलर होते हैं क्या? सभी सभी ऑल 11 के 11 एक अच्छा होता है, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन सभी की एक अलग अलग स्पेशलिटी होती है, और वो अच्छी स्पेशलिटी के ऊपर वो उसके माना जाता है, जाना जाता है। ही इज अ बेस्ट बैट्समैन, ही इज अ बेस्ट बॉलर, ही इज अ बेस्ट स्पिनर, ही इज अ बेस्ट, जो भी है उसके मतलब जो बोला जाता है उसी तरह होता है कि नहीं? तो यहां भी अगर कोई इसमें परफेक्ट है, इसमें कोई ये अच्छा है, उसमें ये सब मिला के जब उसी के ऊपर जब जोर दिया जाता है, उसी के ऊपर अपन क्या बोलते हैं उसको फीडिंग किया जाता है, उसके ऊपर अपन जो गौर करते हैं, तो एक बड़ा लेजेंडरी टीम अपन खड़ा कर सकते हैं, बड़ा कंपनी खड़ा कर सकते हैं। मानते हो कि नहीं? अभी कहना मुझे, अभी मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूं, ये सब चीजों का निचोड़, कोई सिर्फ एक अच्छा बेस्ट बोलता है बेस्ट सेल्स का बंदा हो सकता है, कोई बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करने में मास्टर हो सकता है, कोई परफॉर्मर हो सकता है ना, कोई परफॉर्मर हो सकता है, कोई एक ऐसे चीजों का निचोड़, ये सब चीजों का एक मिलके अपन एक बड़ा करना, कुछ बड़ा अगर करना अपने भी जिंदगी में, देखो अभी ये अपनी जिंदगी में अपन देखते हैं तो आपको बताओ इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी अगर बुनियादी कोई बात होगी तो वो होती है टीम। जिसकी जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी उसकी ताकत, जितनी बड़ी टीम उसकी उतनी बड़ी ताकत। सोच के देखो, अभी टीम ही नहीं तो ताकत क्या रहेगी? आप जितनी जिसके आप जो भी स्ट्रैटेजी लगाओ, टीम है तो ही लगाओगे ना। आप जो भी कुछ करो अगर टीम है तो ही कर सकते हो ना। तो कहने का मतलब क्या है, जितनी बड़ी टीम उतनी उसकी ताकत, उसकी उसका रुतबा, उतना उसका अर्निंग्स, बोलते ना नेटवर्थ उसका उतना बड़ा, उसका उसका गेन उतनी बड़ी। अभी सबसे बड़ा फोकस किस पे करना होगा फिर? आपको बिलीव मी, सबसे बड़ा पहला फोकस आपको टीम बढ़ाने में करना पड़ेगा। टीम ही नहीं होगे तो क्या फायदा किसी चीज का? पहला आपको एक 50 लोग 100 लोग, पहला 2 लोग 10 लोग 20 लोग 25 लोग 50 लोग 100 लोग 200 लोग 500 लोग 1000 लोग 2000 लोग 5000 लोग 10,000 लोग 20,000 लोग 50,000 लोग 1 लाख लोग, ये ऐसा जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा आपका बड़ा सक्सेस, एक मैसिव सक्सेस होगा, एक बड़ा अचीवमेंट होगा। अभी इसी के लिए अगर अपन पूरा सभी का फायदा लेके, सभी के तजुर्बा, सभी का जोश, सभी का जो नॉलेज, सभी का एक्सपर्टाइज, सभी का फायदा उठा के अगर अपन आगे इस कंपनी में बड़ा अचीवमेंट करना, अभी शुरुआत तो मैं अब हम पहले से बोल रहे कि दिस इज जस्ट बिगिनिंग है, तो यही मौका है चौका मारने के लिए। अगर अभी मौका मारोगे तो चौका आपका बैठेगा, और वही चौके का ही नाम होगा आगे जाके। मानते हो कि नहीं? वही चौके का ही नाम होगा आगे जाके। तो अभी सही मौका है, तो ये सभी का तजुर्बा फायदा उठाते हुए एक अच्छा टीम खड़ा करना है। अभी आप बिलीव, अगर आपने 100 लोगों का टीम खड़ा किया, अभी आपको इधर एक चॉइस होता है, 100 टीम में कुछ अच्छा लीडर किसमें होता है, इसमें होता है, उसमें ये इसमें एक्सपर्ट है, उसमें फिर आपका एक कोर ग्रुप बनेगा, वो कोर ग्रुप में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, उसके पास ये अचीवमेंट। इसी तरह का आपके सामने मैं एक विजुअलाइजेशन दे रहा हूं, आपके सामने आगे जाके इसी तरह एक बड़ा टीम खड़ा हो सकता है। और जब तक बड़ा टीम खड़ा नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस उस मुकाम पे, एक ब्रेक इवन पॉइंट जो उसको बोलते हैं अपन, एक पर्टिकुलर पॉइंट बोलते हैं ना जहां की रेवेन्यू आता है ना, तब तक उस लेवल पे नहीं जा सकते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके पहले ही दम अगर तोड़ेंगे, उसके पहले ही अगर कॉन्फिडेंट ब्रेक करेंगे, अपना कॉन्फिडेंट को अपन खत्म करेंगे, तो होगा क्या? बहुत सारे कंपनी में यही होता है कि लोगों को बाकी बिजनेस के ऊपर भरोसा है। आपको, आप मुझे बताओ, अभी थोड़ा अलग बात, आगे आगे चल रहे हैं ना अपन थोड़ा। कोई कोई भी समझो डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर बनता है तो उसको कैसा प्रोसेस होता है? जब डॉक्टर बनता है, जब 12वीं होता है, उसके बाद वो जब मेडिकल में उसका नंबर लगता है, 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल जाने के बाद तब कोई उस जिंदगी बोले तो देखो आप, 12वीं के पास अगले 10 साल उसका जाता है उसकी अच्छी प्रैक्टिस बिठाने के लिए, और उसके बाद उसका इनकम चालू होता है। तो कितना साल हो जाता है देखो। एजुकेशन से शुरुआत होता है ना। एजुकेशन के बाद उसका जो इंटर्नशिप जो उसको बोलते हैं, जो भी कुछ चीजें, 10 साल के बाद उसका लाइफ बन जाता है ना। कोई भी कंपनी खड़ा करते हो कम से कम 5 साल पहला देना पड़ता है। आप प्रॉफिट के ऊपर आपका राइट नहीं कर सकते, प्रॉफिट आपको खर्चा उसी में करना पड़ता है। मानते हो कि नहीं? मतलब कोई बिजनेस भी हो उसी के भी लिए पहला प्रोसेस है कि नहीं? और कोई प्रोफेशन मुझे बोलो, इंजीनियरिंग हो, कोई वर्कशॉप डाला आपने इंजीनियरिंग, उसके लिए पहला 5 से 7,
अभी टीचर भी बनने की बात करते हैं अपन। अगर टीचर भी बनना है तो पहला उसको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन का 2 साल उसको एजुकेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद कभी 2-4 साल छोटा सा इधर स्कूल में उस स्कूल में करते करते उसके जिंदगी के कम से कम 8-10 साल के बाद उसका लाइफ एक स्टेबिलिटी लेवल पे आ जाता है। मानते हो कि नहीं? एक लाइफ स्टेबिलिटी लेवल पे आ जाता है। ये हर इंडस्ट्री में है, ओनली दिस इंडस्ट्री, वे इंडस्ट्री में अगर आप क्वेश्चन कहें कि ये सबका निचोड़ बोलेंगे ना, हर इंडस्ट्री में जाओ तुरंत कहां कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर भी इंजीनियर भी हो, जैसे ही सॉफ्टवेयर खत्म करता है 12वीं के बाद अगले 4 साल वो इंजीनियरिंग को चलाएगा। देखो 12वीं के बाद अगले 4 साल इंजीनियरिंग के लिए गलत, उसके बाद भी जॉब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, और उसके बाद छोटा मोटा कंपनी में 20-25 हजार में काम करेगा। एमबीए होने के बाद भी, एमबीए होने के बाद पहले 10 साल 5 साल उसका छोटा मोटा इसमें काम लगे, और उसके बाद उसका लाइफ एक अलग रुख लेता है, अलग तरह से उसका चलता है। हर इंडस्ट्री में है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में ही सोच जब बंदा आ जाता है, आने के बाद उसको पहले महीने में या पहले साल में या पहले 2-3 महीने में ही महीने को चाहिए लाख रुपए, देगा समय कितना? 2 घंटा, ये वो भी नहीं देगा। होता है ना, एक होता है ना फुल टाइमर, पहला होता है पार्ट टाइमर, बाद में होता है फुल टाइमर, और उसके आगे होता है ऑल टाइमर। लेकिन होता क्या पता है, ये ऑल टाइमर फुल टाइमर के चक्कर में नो टाइमर हो जाता है, ना इधर कुछ भी नहीं, कहीं का नहीं रह जाता। तो कम से कम पार्ट टाइमर कुछ तो कमाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं पार्ट टाइमर होता है, कुछ फुल टाइमर होता है, उसी तरह। तो फुल टाइम के चक्कर में फुल टाइम के रोल अलग है, उसका गोल, अभी फुल टाइमर जो बंदा है उसके गोल सेट करना जरूरी है। भाई तू फुल टाइम कर रहा है, तुम्हारे गोल ये है, तुम्हारे महीनों को इतना अर्निंग होना चाहिए, तुम्हारा इतना काम होना चाहिए। होता है कि नहीं? तो बात कहने वाली बात इतना है कि इसी इंडस्ट्री में आने के बाद बंदा क्या सोचता है कि मुझे महीने को, तुरंत महीने को लाख रुपए चाहिए, तुरंत महीने को 2 लाख चाहिए, क्योंकि उसने स्पीच में सुना होता है ना लीडर का कि उसका महीने का अर्निंग ये, महीने का वो अर्निंग, लेकिन वो नहीं सोचता उसके पीछे उसने कितना सारा सो मैनी स्लीपलेस नाइट से सक्सेस के पीछे कितने जुर्म। मानते हो कि नहीं? लेवल यही आने के बाद ये सोचेगा। अभी मुझे बताओ, इस इंडस्ट्री में आने के बाद अगर वो महीने को 1 लाख रुपए, तो 1 लाख कमाने के लिए कभी ना कभी सोचना चाहिए ना, कौन सा बात सोचना चाहिए कि दूसरा इंडस्ट्री में 1 लाख कमाने के लिए उसने क्या जद्दोजहद की, क्या प्रिपरेशन किया, उसके पीछे क्या मेहनत किया, वो करने के बाद भी कितना गाली के साथ उसको 1 लाख रुपए आ रहा है, कितने साल के बाद आ रहा है। लेकिन यहां नहीं सोचेगा, यहाँ अपलाइन के साथ भी ट्यून अप करने के लिए, है ना, जब अपलाइन के साथ, कंपनी के साथ, बिजनेस के साथ, सबके साथ ट्यून अप प्रॉपर होता है, लेकिन वहां मालिक सब, यहाँ बोलते हैं ना कोई किसी का बॉस नहीं है, और बराबर इसी स्टेटमेंट का वो फायदा उठाता है, का बॉस नहीं, लेकिन जब तक किसी को 100% फॉलो नहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। और जो बोल रहा है मैं मेरे लाइफ का मालिक हूं, मैं एवरीथिंग, मेरा सब कुछ, मैं क्या करता हूं, मैं वो कर सकता हूं, उसने आज तक, ये बोलते ना, उसी तरह हुआ है। अभी कहने वाली बात आ रहा हूं, अभी आपको बताऊं, ये मुझे तुरंत चाहिए, मुझे 2 महीने में, 3 महीने में चाहिए, यही एटीट्यूड आदमी को किसी तरह से इंडस्ट्री में खत्म करने के लिए मजबूर करता है। मैं ये बात कहूंगा, इस इंडस्ट्री में खत्म मजबूर करता है कि तुरंत चाहिए। आप कहां जाता है, एक क्रिकेट की बात की ना मैंने, राहुल द्रविड़ को क्रिकेट बॉल कहां जाता है, सोचो। इस तो क्या नाम, स्टीव वॉक, वो बोला था उसके बारे में, राहुल को अगर आउट करना है तो पहले 15 मिनट में करो, अगर 15 मिनट में आउट कर सक तो ही मैच आपके हाथ में है, अदरवाइज 15 मिनट होने के बाद आप उसके ऊपर का फोकस निकाल दो, वो आउट नहीं होगा। बाकी प्लेयर को कैसा आउट कर सकते हैं वो देखो, मतलब किसका क्या पेशेंस होगा। 30-30, और उससे होता क्या था पता है, उसमें थोड़ी बात करना अगर चाहेंगे, थोड़ा सब्जेक्ट डाइवर्शन होगा, लेकिन बात कर, वो क्या करता, टिक्के टिक्के ऐसा वो खेल के पिच पे टिक्के 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 इसी तरह बैटिंग करता था
वो बैटिंग के वजह से सामने वाले बॉलर का पहला मनोधैर्य टूटता था। क्या बोलता था? उसका जो मॉरल होता है ना, वो मॉरल पहला टूटता था। तो एक, मुझे लगता है 91 में या कहीं एक स्पीच दिया था उसने, कोच था ना अभी कुछ, तो उसने एक स्पीच दिया था चाइनीज बाम्बू का एग्जांपल। पता है आपको? वो है, आपको यूट्यूब पे मिलेगा वो बोलता है 50, सॉरी 5 साल 3 महीना, चाइनीज बाम्बू ट्री होता है ना, आपको पता है चाइनीज बाम्बू ट्री? चाइनीज बाम्बू ट्री अगर 5 साल 3 महीना लगता है उसको एक बड़ा पेड़ बनने के लिए, कितना? 5 साल 3 महीना। लास्ट टाइम भी मैं तो एग्जांपल दिया था कुछ दिन पहले। तो 5 साल 3 महीने में ये बाम्बू करता क्या, पता है आपको? 5 साल में के ऊपर, पहला तो एक वो ऊपर भी नहीं आता। सोच के देखो, 5 साल 3 महीने में वो सिर्फ 2 फुट के ऊपर रहता है। 5 साल के बाद ऐसा बोला जाता है कि एक महीने में वो कितना फीट, एक महीने में वो अगले 3 महीने में वो इतना फिट हो जाता है। 5 साल तक ये 2 फुट के अंदर रहने, अगले 3 महीने में 90 फीट का पेड़ हो जाता है। अगले 3 महीने में 90 फीट का पेड़ उसको, उसी दौरान तो दूसरा पाम का ट्री, उसके ऊपर ग्रीनरी, बाजू में नदी, सब कुछ, उसके ऊपर पंछी, ये इतना सब है। और ये छोटा मोटा हवा का झोंका है। सब लोग सबसे पहला फ्लैट होने वाला वही पाम ट्री है। लेकिन ये जो चाइनीज बाम्बू का ट्री है ना, दिखता है वैसा ही, लेकिन 5 साल तक अगर वो उसी लेवल पे गया है, तो उसने क्या किया उसी मीन टाइम में, पता है आपको? बताओ, इतना भी बड़ा तूफान आवे, उसका बाल बाका ना कर सके। इसलिए चाइनीज बाम्बू को इसमें एग्जाम्पल क्यों, और ये राहुल द्रविड़ ने एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि ये जो पेशेंस होता है, क्या लेवल का पेशेंस, तो पेशेंस देखे साला पेशेंस को पसीना आ जावे, पेशेंस देखे पेशेंस को पसीना आ जावे, ये लेवल का पेशेंस। कहने का मतलब क्या है कि टिके रहने से, कोई एक कंपनी में अच्छी तरह से टिके रहने से इतनी बड़ी तूफान ही अपन कर सकते हैं। देखो, अभी कंपनी का शुरुआत है कि नहीं? कंपनी का जस्ट शुरुआत है, लेकिन शुरुआत बोल बोल के अगर आपने दिमाग में एक ही बात ली कि मुझे एक अच्छा टीम खड़ा, 4 लोग है, 4 लोग बनाना पड़ेगा के पहला दो तो बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ 2 लोग बनाना या ज्वाइन करने का मतलब, 2 लोग आपके जैसे हो सकते, 2 लोग आपके जैसे ज्वाइन करने के लिए 10 लोगों को ज्वाइन करना पड़े, उसमें से 2 लोग आपके जैसे निकलेंगे। गलतफहमी ये मत करना कि 2 लोग में प्रोडक्ट लेने वाले इधर एक, मतलब आपका 2 लोग है आगे आगे, ना ना, आपकी सोच है, जो आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, क्रिएटिव जो सोच है इंडस्ट्री के, वो सोचने वाले और मुझे बताओ 10 लोग ज्वाइन करना मिला, फिर 10 के 100 हो जाएंगे, 100 के 1000, 1000 के 10,000, फिर होगा क्या? जो आपको लास्ट टाइम बोला था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द आवर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास मैन पावर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लीडरशिप, ये जो चालू हो जाएगा उसी में, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। कौन सा बात? कि आपको जो मैं अभी, एक सेकंड, आपको मैं अभी एक बात बताना चाहता हूँ कि, है ना, ये जो, हाँ, हाँ, अभी देखो ये, ओके, और मैं इसको 135 इसको बोलते हैं, व्हाट इज दिस?
13,510 इसको क्या बोलते पता है आपको? 13,510। जो जो इस इंडस्ट्री में 13,510 को समझेगा ना, वो कभी आउट भी नहीं होगा, लेकिन कभी ना इस इंडस्ट्री में, क्योंकि एक अच्छा मौका तुरंत नहीं आता, उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ता है। और ये इंडस्ट्री आपका पेशेंस, आपका कन्विक्शन, आपका हार्डवर्क देखती है इंडस्ट्री। तुरंत अगर किसी को सक्सेस मिल भी जाता है तो कितना दिन टिकेगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि पैसे की ताकत बहुत अलग होती है। जिसको जल्दी मिल जाता है ना, उसको इस इंडस्ट्री से, जिसको जल्दी मिल जाता है उसकी सोच खराब कर देती है। और जिसको जद्दोजहद करके कुछ मेहनत करके देता है ना पैसा, ये शोहरत या ये सक्सेस, उसका सक्सेस उस किसी लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पे खड़े रहती है दोस्तों। एक मिसाल के, समझते हो ना, वो कितना अभी आपने मेहनत करके जो पाई हुई सक्सेस है, उसको एक अलग वैल्यू है। मेहनत मतलब तो सभी मेहनत करते हैं, कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं, कुछ हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन तुरंत मिला हुआ सक्सेस, तुरंत मिला हुआ मान मरातब क्या होता है, अभी हमने इतना साल से देखा है, जो जो तुरंत आ जाते हैं उनको हम स्टेज देते हैं, या इतने जल्दी स्टेज जाने के बाद वो अंदर से ऐसा फूक जाता है। देखो, डाइवर्ट नहीं करता सब्जेक्ट, पहला समझे 1350 क्या है ना? अभी क्या है देखो, 13,510 में लिखा इधर, ऐसा बना है। क्या होता है, आपको इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री के प्रति 1 साल लगता है आपको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, 1 साल लगता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, 1 साल लगता है आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, 1 साल लगता है आपको कॉन्फिडेंस खुद गेन करके आपके टीम के लीडर में डिलीवर्ड करने के लिए। ये बात मान लो, कितना साल लगता है? 1 साल। 2-3 महीने में लाखों की अपेक्षा करने वाले लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं होता ना, लाख आता है वही बंदे के आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। 1 साल में बंदा कुछ नहीं पाता, बड़ा इनकम नहीं पाता, लेकिन 1 साल में वो कॉन्फिडेंट पाता है। जो कॉन्फिडेंट उसको ये बहुत बड़े सक्सेस का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो पिलर होता है ना नीचे वाला, वो उसको मजबूत करके देता है। 1 साल का उस 1 साल में वो इतने तूफानों से टकरा होता है, इतने बड़े बड़े बोलते हैं ना, समंदर के बड़े बड़े लहरों से टकरा होता है। वो लहरा कौन सी होती है बोला? घर के लोग। वो 1 साल में सबसे बड़ी बात बताऊं, घर के लोग जो उनका कॉन्फिडेंस, उसका मॉरल डाउन करने वाले लोग होते, उनका मॉरल को फेस करके जीत जाता है कॉन्फिडेंस को। अगल बगल के क्लोज फ्रेंड जिस प्रति उसको बहुत से बड़े बड़े तुर्रम खान, अगल बगल वाले दोस्त, उसके बचपन के दोस्त, ये दोस्त, कलीग वगैरह, वो उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन उसे 1 साल में वो कॉन्फिडेंस जीत देता है, उन्हें ओवरकम करके उनको, कोई लोगों को ज्वाइन करता है अपना साथ। और सबसे बड़ी बात बताओ, 1 साल में ये लोग उनके साथ होने के बावजूद उसके दुश्मन जैसा बिहेव करते हैं अंदर से। समझ रहे मेरी बात? मेरे को कहना क्या है, आपने उसने सिखा हो 1 साल इतना खतरनाक होता है। जिसी तरह किसी बच्चा होता है, बच्चों को पहला ना कुछ साल होता है, है ना, गोबर का डोज होता है या कुछ अलग दिया जाता है, तो उसका कारण होता है कि उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो सकता है। 1 साल में वो बच्चे के भी, इस इंडस्ट्री का बच्चा ही होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर छुट्टी शुरुआत में होता है। वो अगर उसी 1 साल में वो अपलाइन के साथ का भरोसा है, उसके साथ अच्छी तरह से, और उसके गोल सेट है, वो किसी के लिए भाग रहा है, कुछ चीज के लिए क्या कर रहा है, ये अगर 100% उसको पता है, तो वो 1 साल सबसे जिंदगी का इस इंडस्ट्री का खतरनाक होता है, कि जहां कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड होता है। और एक के बाद जब उसी दौरान उसका अपलाइन के साथ प्रॉपर वे से ट्यून अप होना जरूरी। ऊपर वो उसका 100% भरोसा। और क्योंकि अब ये 1 साल में उसने जो जो उसको अपोज करने वाले होते हैं, उसमें जो दिक्कतें होती है, उनको उसने सेट कर दिया। आगे क्या, लेकिन आगे सच में रोल होता है, आगे दोनों अपलाइन और उनके कॉन्फिडेंट का, सॉरी ट्यून अप का। और उस ट्यूनन के दरमियान उसका जो गोल सेट होता है, उस गोल सेट के ऊपर उसको भाग भाग के, क्योंकि प्रैक्टिकली उसको मेहनत करना, जिस चीज सचिन को हो, द्रविड़ को हो, या कोहली को हो, खुद बैटिंग जो होता है ना, ये 2 साल में वो खुद बैटिंग करके खुद की अचीवमेंट करता है। और 3 साल के बाद उसको प्रॉफिटेबिलिटी में वो आ जाता है। बहुत बड़ा सक्सेस नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाता है।
जब भी अगर समझो जॉब कर रहा है, तो जॉब में अगर वो कितना कमा रहा है, महीने को समझो 50,000 रुपए कमा रहा है, तो 3 साल तक उसको जितना भी पैसा नहीं आएगा, लेकिन वो हफ्ते में 50,000 या महीने में 1 लाख या 75,000, 1.25 लाख, इसी तो दौरान उसका चलता है। चलना चाहिए, मतलब इतना चलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, सबसे बड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी पे यहाँ वर्क होता है, ध्यान में रखो। ह्यूमन साइकोलॉजी पे लीडर सेट करना, लीडर के साथ भागना, लीडर अभी कभी कभी क्या होता है, उसी दौरान वो जब नीचे जाता है, नीचे उसके लीडर होते हैं ना, पहला 1 साल वाले, वो उसको हैंडल करता रहता है, वो लोग साले जाते बताने के लिए, लेकिन सुन के आ जाते। वो कुछ लोग उनका जो मॉरल डाउन करते थे, वो इसका भी मॉरल डाउन करने का, लेकिन ये तो तूफान, ये तो एकदम ट्रांसफॉर्मर जैसा खड़ा है। उसको जब मिलते हैं, तो ये जो होता है ग्राउंड लेवल की छोटी बातें, ये 3 साल के बाद इसका 5,000, 50,000, 70,000, 1 लाख मंथली, या अपन ऐसा वीकली पकड़ के चलते, फिर भी मंथली एवरेज 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक इनकम। अभी आप आज के इंडस्ट्री में 3 साल के बाद अगर 1 लाख 1.5 लाख भी कम नहीं ना, क्या लगता है आपको? 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाना भी कम नहीं ना। उसमें गाड़ी, आज एमबीए के लड़के को भी 25,000 30,000 साल में मिल रहा है, एमबीए किए हुए बच्चे को, है कि नहीं? तो ये जो प्रोसेस होता है, ये पेशेंस का प्रोसेस है। आप की ऐसा नहीं, ये प्रॉफिटेबिलिटी आता है 3 साल के बाद। 1, 3, 5, 10, 13,510, ये एक देखो अभी। और उसके जो उसको ड्रीम जो आपने गोल सेट किए है ना, अभी गोवा बोले तो ये गोल नहीं हो सकता, व्हाट यू से, इट्स अ स्मॉल, अपन एक अवसर बोलेंगे, ये बड़ी अचीवमेंट, ड्रीम फुलफिलमेंट के करने के लिए जो छोटा छोटा रिफ्रेशमेंट ऐसा सोचे, चॉकलेट दिया हुआ, समझ रहे ना वो, लेकिन चॉकलेट खाते खाते आपको बड़ा, तो 5 साल के बाद कहीं उसके ड्रीम फुलफिल होना चालू हो जाता है। अभी 5 साल के बाद ड्रीम बोले तो कौन सा होता है ड्रीम? एक बड़ा गाड़ी, बड़ा गाड़ी बोले तो कौन सा? ये जो ड्रीम कार बोला जाता है, ड्रीम होम बोला जाता है ना। और 5 से 10 साल का ये जो पीरियड होता है, उसी दौरान उसका शायद हो सकता है तीसरा चौथा कार हो जाए जिंदगी, एक बड़ी लैविश कार भी हो सकता है। 10वें साल तक हो सकता है उसका ड्रीम होम हो जाए, सारी फॉरेन टूर उसके नाम पे लिखी है, उसके साथ टीम। और आए 510 साल के बाद जब वो इंडस्ट्री का एक रोल मॉडल बना जाता है। रोल मॉडल समझते हो ना क्या होता है? जिसको देख के, जिसकी स्टाइल देख के, जिसका रुतबा देख के हजारों लोग फिट हो जाते हैं। और वो लेवल का रोल मॉडल बनने के लिए आपको, लेकिन अभी आपको इसके आगे की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी वर्ल्ड इससे भी फास्ट हो चुका है, मानते हो कि नहीं? वर्ल्ड, एक सेकेंड, 10 साल तक, लेकिन ये आप 3 साल तक रोल मॉडल के लेवल में इस प्लान में जा सकते हो। ये मुझे आपको जोर देके कहना है, समझ रहे मेरी बात? ये आपको मुझे जोर देके क्यों कहना है? ये 3 साल में क्यों कर सकते हो कि कंपनी ने जो प्लान बनाया, कंपनी का ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मार्केट में सेट, लोगों को पता है प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को पता है। लेकिन आपको अगर इस प्लान के ऊपर करोगे, ये प्लान के ऊपर जितना ज्यादा प्लान दोगे ना, आप उसके ऊपर कमांड बनेगा, और कमांड दे दे के कन्वर्जन, और जो मैंने आपको बोला ना, ये प्रोसेस लीडरशिप का जिसी तरह प्रोसेस आगे वर्क होता है, तो ये वर्क होने वाला प्रोसेस वो ओवर थिंकिंग, समझ रहे ना, ज्यादा सोचने वाले कैसा। और ज्यादा सोचने से जो खुदा गवा में बोलता है ना, डैनी डैनी को अमिताभ बोलता है, खुदा बख्श इतना मत सोच, सोच गहरी सोच होने से फैसले कमजोर हो जाते हैं। अभी लेने का फैसला और काम करने का फैसला ये कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोचते क्या लोग, मतलब क्या, भैंस घास खाती हरा और दूध देती, ये सोचने वाले लोग आज तक सोच ही रहे हैं, काली घास हरा और दूध देती सफेद। पहलवान हो रहा है, तो अभी सभी ने इतना टेस्टेड हो चुका है, सभी ने की, अभी आपको पहलवान, और इस इंडस्ट्री का पहलवान किसको बोलता है? डायम को बोलते हैं। इस इंडस्ट्री का टॉप अचीवर रोल मॉडल को बोलते हैं। और वो लेवल, इस हर लोग, सब लोग इस इंडस्ट्री में ये लेवल
अचीव कर सकते हैं, सब लोग ये लेवल इस इंडस्ट्री में अचीव कर सकते हैं, है ना? क्यों नहीं कर रहे? मानता हूं, लेकिन अभी गियर अप होने की जरूरत, इसका मतलब क्यों नहीं हो रहा है पता है? अभी एक और एक मैं कहानी बोलता हूँ। सिंगापुर जा रहे थे, फ्लाइट में हम बैठे सिंगापुर में, और अभी सिंगापुर जा रहे हैं, इंडिया टू सिंगापुर, लेकिन वहां एक है ना, इंडियन भी एयर होस्टेस आ जाती और वो कुछ ड्रिंक ऑफर करती है ना, ड्रिंक ऑफर। पहला अमेरिकन उधर बैठा होता है, उसको पूछती आपको ना ड्रिंक चाहिए क्या? अभी वो मुंह होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो ग्लास खड़ा कर देता है, समझ रहे ना? वो ग्लास ऐसा खड़ा कर देता है, मतलब चाहिए, कुछ बॉडी लैंग्वेज होता है ना, चाहिए। कहाँ सा रसियन पास है, वो उसकी तरफ देखता है, वो भी कम नहीं, वो बोलता है, वो ऐसा ही करता है, वो आपको क्या चाहिए उसके, उसको वो ऐसा उल्टा कर देता है। क्या करता है? ऐसा उल्टा कर देता है, मतलब मुझे नहीं चाहिए, ओके, मुझे नहीं चाहिए, ये समझ गए यहां तक? तो अभी उस पैसेंजर सीट पे इंडियन बंदा बैठा था। कौन बैठा था? इंडियन बैठा था। अब समझ सकते हो क्या? और उधर उसको भी पूछती है, आपको ऑफर करती है ड्रिंक क्या चाहिए, वो क्या करता है, वो ग्लास ऐसा हॉरिजॉन्टल, ऐसा अड़वा रखता है, समझते हो ना, ऐसा अड़वा टेढ़ा रखता है। इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वो क्या बोलता है, दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। समझा होगा आप? ऐसे नहीं है। आया तो भी बैठा है, हम क्या आया तो भी चलेगा, नहीं आया तो भी सोचिए चलेगा। घर में बीवी गाली दे रही तो भी चल रहा है अपना इसी तरह। तो ये एटीट्यूड से नहीं चलेगा। बात समझ लो मेरी, कि जिसके अंदर भूख, सपनों की जज्बा है, जुनून है, कुछ कर दिखाना चाहता है इस इंडस्ट्री में, अगर आया है कुछ सोच समझ के, प्रोडक्ट लेके टेस्टिमोनियल लेने वाले लोगों की मैं नहीं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कुछ जज्बा, मतलब कुछ गोल ओरिएंटेड जो लोग हैं, कुछ जिंदगी में उनको मौका नहीं मिला अभी तक। अभी मौके की तलाश में इन लोगों ने पूरा लगा के, कोई कसर ना छोड़ते हुए, उसको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल तक रुकने की जरूरत नहीं। 3 साल, 5 साल में जो भी इनके सपने हो गए, सक्सेस की परिभाषा हर इंडिविजुअल की हिसाब से डिपेंड होती है। कोई लोग 100 करोड़ की आता है, अभी 100 करोड़ 50 करोड़ की सोच वाला बंदा का सोच बोले तो वो जो होता है ना, उसी लेवल से उसका। अगर 1 करोड़ के लिए, और वो हमारा सभी का रोल तो वही है, एक दूसरे का 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख के लिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आए हो, अगर आप 1 लाख के नीचे वाली सोच लेके काम कर रहे हो, तो आपके लिए ये इंडस्ट्री नहीं, क्योंकि उसी तरह आपके अगल बगल का इकोसिस्टम काम करता है। आपके अगल बगल का इकोसिस्टम उसी तरह से काम कर देता है। 5,000, 10,000 के लिए काम के लिए हर सिग्नल रेड लगेगा, लेकिन जो बड़ा सोच के लिए आया उसको हर अवसर ग्रीन सिग्नल, क्योंकि आपको मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि जो है ना, तो हर वो इकोसिस्टम भी वैसा ऑपरेट हो जाएगा आपके हिसाब से। बड़ी सोच वाले के सामने बड़े बड़े अवसर आ जाएंगे, छोटी सोच वाले के सामने छोटे छोटे अवसर आएंगे, लेकिन उसको रुलाएंगे, क्योंकि इसकी थॉट प्रोसेस उसको चैलेंज या अपॉर्चुनिटी बोल के नहीं सोचेंगी, वो एक अलग तरह से दिक्कत, एक बोलते हैं ना दिक्कत, एक स्पीड ब्रेकर तरह से सोचेगी उसको, और वो उसको खा जाएगी, क्योंकि छोट सोचिए,
सोच एकदम छोटी है ना, और वही सोच उसको आगे जाने से रोक देती है। मानते हो कि नहीं? तो एक कहने वाला बात क्या है कि ये सोच लो, ये सोच लेके अगर इस इंडस्ट्री में पायदान रखोगे तो इंडस्ट्री में बड़ा सक्सेस, बड़ा सक्सेस, क्या बोलते हैं अपन, मैं लास्ट टाइम, दो बेडूक होता है, बेडूक समझते हो ना, फ्रॉग, दो बेडूक दूध के तपेले में, सोमेश सर लेफ्ट हो गए हैं, शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम सर के साथ हुआ है, क्योंकि वॉइस भी ब्रेक हो रहा था सर का। तो वेट करते हैं थोड़ी देर, 1-2 मिनट। हो सकता है सर जल्दी से जल्दी हमारे बीच में फिर से आए। सर का अभी सेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ कहना चाह रहे थे, आ गए हैं सर हमारे बीच में। सर आपका माइक म्यूट है अभी। आपको टीम बनाना ही होगा। सुना नहीं ना? गाली बहुत दूर। क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में अगर आप बड़ा सक्सेस पाना चाहते हो, अनटिल अनलेस आपके पास अगर टीम नहीं, आपको फॉलो करने वाले लोग नहीं बनाएंगे, आज भी अगर आप अपलाइन का हाथ पकड़ के मार्केट में जा रहे हो, आपका टीम कभी नहीं बनेगा। अपलाइन का नॉलेज शुरू में ठीक है, 10-15 लोग होने तक आप अपलाइन का हाथ पकड़ सकते हो, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल आपको हाउ टू प्रेजेंट द प्लान, हाउ टू ईच एंड एवरी एक्टिविटी का कंपाउंड आप, क्योंकि भाई आप मुझे, आप ये सोचो ना, महीने को अगर 10 लाख कमाने की उम्मीद लेके चल रहे हो, इतना आसान होता तो हर लोग का भी बड़ा टेबल गिरने वाले लोग छोड़ के बैठे होते ना। यहाँ कौन सी बात, साइकोलॉजिकल गिमिक होता है। क्या होता है, ये कलाकारी है, साइंस नहीं, ये कलाकारी है। अनपढ़ अनपढ़ बंदा इस इंडस्ट्री में और इन मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू लेके शान शौकत का पूरा जिंदगी क्यों कर सकता है? क्योंकि उसका जो साइकोलॉजिकल इमोशनल जो होते ना, लॉजिक नहीं, लॉजिक वाले लोग उसके नीचे टीम में, गलत बात रहेगा, लेकिन लॉजिक वाले लोग किसी स्कूल के यहाँ उनका मालिक हो, इमोशनल, वो लेवल के अंतरप्रेन्योर उसको बोला जाता है। वो अंतरप्रेन्योरियल सोच रहने वाले लोग जिस इंडस्ट्री में, वो लेवल का। और जो लोग अभी भी नौकरशाही सर्विस मोड, वो वाले लोग अभी तक उनको वो जो होता नहीं, इंडस्ट्री का पिंच पॉइंट या नस बोलते हैं, नस, ये साइकोलॉजिकल गेम, लॉजिकल सोच है, वो बड़ा लेवल का उस इंडस्ट्री में ये राज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी, तो उनको पता चला है कि इस इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए। आपके पास लोग ही नहीं है, आपके पास टीम ही नहीं है, आपके पास बंदे ही नहीं, तो ये सब कहाँ यूज करेंगे? 5, 25, 10, 100 लोग होने तक आपको ये लोग, क्योंकि जहां प्रजा वहां राजा, प्रजा ही नहीं तो राजा का
अपना आपको समझिए। मैं एग्जाम्पल क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि करना चाहते हो पैसा कमाना चाहिए, बुढ़ापे में अगर घूमना पड़ेगा, बुढ़ापे में किसी और के ऊपर निर्भर होकर पैसा कमाना चाहिए। तो अगर सर आपका आवाज अभी भी नहीं आ रहा है, शायद आपका नेटवर्क इशू है आपके यहाँ पे। सर शायद है ही नहीं हमारे बीच में। तो शायद सर का अभी सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सर जल्द ही हमारे बीच में आएंगे। और जैसे ही सर सेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद मीटिंग को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी 1 से 2 कोई बात नहीं फ्रेंड्स, सर का मीटिंग हम नेक्स्ट टाइम जो भी थोड़ा सा हेलो रह गया है। हेलो यस सर। सोमी सर आ रहा है आपका आवाज। हेलो हेलो सर आपका ना आज शायद नेटवर्क इशू है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, अदरवाइज मीटिंग को एंड कर देते हैं यहीं पे नेक्स्ट टाइम। शिवानी मैम, सर के यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, आप मीटिंग एंड कर दीजिए। ओके। तो फ्रेंड्स आज का सेशन बहुत शानदार रहा, सर ने तो अपनी। शिवानी मैडम, आप यस। अभी अगला आवाज आपका, मुझे लगता है इसका रेंज का थोड़ा इश्यू है आपकी तरफ से ही, मेरे तरफ से कोई जी इश्यू जी। नहीं मैडम, आपकी तरफ से इश्यू है। तो अभी आप अगला कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन बहुत शानदार रहा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ऐसे ही आते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक्स अ लॉट ऑल पार्टिसिपेट्स। कल फिर मिलेंगे नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। जय शिवागो।